हमें आज ये देखना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो अहले किताब की बात हमें बता रहे हैं वो हमारी ज़िंदगियों में कैसे अप्लाई होती है। देखिए अहले किताब कौन थे? यहूद और नसारा थे ना। और अल्लाह सुब्हाना ताला की फेवरेट तरीन कौम थे, जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला, मैं बार बार आपको जो कहती हूँ ना कि अल्लाह ने कहा कि इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तो इतनी फजीलत अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको दी थी, तो फिर उनसे ये मनसब लेके अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो उनको दिया था वो क्यों मुसलमानों को दिया। यही बात अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बार बार बताते हैं कि देखो तुम ऐसा ना करना कि जो इन्होंने किया था। अब देखिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक माँ अपने बच्चों को कहती है कि बेटा तुम ऐसा काम ना करना जो तुम्हारे दादा ने किया था, नहीं नहीं नहीं, दादा का नाम नहीं लेते, नाना का भी नाम नहीं लेते, फिर ये लड़ाई हो जाएगी। हम यूँ कहते हैं कि एक आसान के बेटा वो काम ना करना जो तुम्हारे बड़े भाई ने किया था। अब अगर छोटे भाई को ये पता ही नहीं है बच्चे को कि उसके बड़े भाई ने क्या किया था, क्या गलती की थी, तो वो किस तरह से बाज आएगा। तो इसलिए वो ज़रूरी है कि माँ ये बताए कि बेटा देखो उन्होंने ये काम किए थे, वो काम तुम ना करना। अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी कुरान पाक में इसीलिए खोल खोल के ये बयान किया कि देखो इन्होंने ये नाफरमानियाँ की थी। वो अल्लाह सुब्हाना ताला की आयात का इनकार कर देते थे, वो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को बदल देते थे। कैसे बदलते थे? जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि उन्होंने जो जना का था कि रजम की सज़ा को बदल दिया था, उन्होंने किसास के रूल्स जो भी थे उनको उन्होंने बदल दिया था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यही बात हमें भी बताते हैं कि देखो जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे वो काफिर हैं, वो जालिम हैं, वो फासिक हैं। तो अभी तक हमने पहले हम इनकी इसी तरह से हिस्ट्री जान रहे थे, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या थे, कैसे थे, कहाँ रहते थे, इनका क्या तरीका था, अल्लाह सुब्हाना ताला के क्यों फेवरेट तरीन कौम थे और क्यों अल्लाह सुब्हाना ताला के सबसे ज़्यादा गज़ब के मुस्तहिक हो गए। तो हमने यहाँ तक जब तक वादिया थी तक तो मैंने आपको पूरी स्टोरी अच्छे से याद करवा दी और आई होप इंशाल्लाह आपको वो याद होगी। आज जो मैं आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह वो मैंने 2 बुक से इकट्ठी की और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक ऐसे स्टोरी की तरह सुना दूं ताकि आपको वो भी याद रहे। क्योंकि जब आपको अच्छे से ये बात पता चल जाएगी ना कि ये क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या तरीका था, और क्योंकि आयात का शान नुज़ूल का भी फिर हमें अच्छे से समझ आ जाती है, तो फिर आप कुरान को बहुत उस तरह से एंजॉय करेंगे कि आप हिस्ट्री के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे जब। तो अब देखिए हमने शुरू में वादिय थी तक तो मैं आपको पढ़ाया था, जो कि बताया था कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम इनको फ़िरौन से आज़ाद करा के जब इस समंदर 2 हिस्सों में फट गया था तो वो वादियती तक ले आए थे और फ़िरौन की पूरी कौम जो है वो वहाँ पे डूब गई थी। अब यहाँ पे आके असल में तो इन्होंने जाना था, कहाँ पे जाना था? फ़लस्तीन में जाना था ना, इनका अपना शहर तो वो था। अब वहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि आप अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि तुम वहाँ पे जाओ, थोड़ी सी लड़ाई होगी या थोड़ा सा जैसे तुम एंटर होगे तुम जीत जाओगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, हमने 2-3 प्रोग्राम पहले ये पूरा वाक़या पढ़ा था कि इन्होंने कहा कि मूसा वहाँ तो इतने बहादुर लोग हैं, जब्बारीन हैं, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, तुम और तुम्हारा खुदा जाओ, तुम लोग जाके फतह करके हमें बता दो तो फिर हम दाखिल हो जाएंगे। और इन्होंने नहीं माना। इनकी सज़ा के तौर पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने 40 साल तक इनको वादियती में रखा। और वहीं पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम उसी वादियती में उनकी वफ़ात भी हुई थी। और उसके बाद यूसुफ बिन नून की सरकर्दगी में ये फ़लस्तीन गए थे। अब आज हम देखेंगे कि फ़लस्तीन में थे ये लोग, तो फिर ये मदीना में कैसे पहुँचे? क्योंकि मदीना में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लेके आते हैं तो उस वक़्त तक इनके 3 कबीले जो बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैज़ा थे वो ऑलरेडी वहाँ पे एस्टैब्लिश थे। तो ये वहाँ पे क्या कर रहे थे? अब देखिए एक आप अंदाज़े से देखिए कि आपके पास एक रस्सी है। अब बिल्कुल इस तरह से अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत मूसा, हारून अलैहिस्सलाम 2 नबी जो थे वो पहली एक सिरे पे हैं और उसका आखिरी सिरा जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम थे, तो ये 2 इधर और 2 इधर। दरमियान में आप देखिए कि कोई एक टाइम ऐसा नहीं था कि इनके पास कोई नबी ना आया हो। हर वक्त हर एक नबी जाता था तो उसकी जगह पे दूसरा नबी आ जाता था, और बाज़ दफ़ा तो इनके दरमियान में एक टाइम पे कितने कितने नबी भी रहे हैं। और फिर इनके पास औलिया भी थे जो इनको तालीम देते थे, इनको बताते रहते थे और तौरा के बारे में इनको सारी खबरें देते थे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये सारे नबियों के होने के बावजूद भी
इनमें जो इतना बिगाड़ आ गया था, कैसे आया था? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में 1400 साल का फ़र्क था। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आज हम जहाँ पे हैं, आप देखिए कि 1450 साल, ऑलमोस्ट 1450 साल का फ़र्क है। तो उनको तो देखे ना, 1450 साल में उनके पास कितने नबी आए, कितनी हदायत उनके पास थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछले सबक में हमने पढ़ा कि कहा कि तौरात जो है वो हदायत भी थी और नूर भी था उनके लिए, उनके गाइडेंस भी थी उनके पास सारी की सारी। अब हुआ क्या, वो कैसे मदीना में पहुंचे थे, आज हम ये देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में 600 साल का फ़र्क है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आते हैं तो ये जो तीनों कबीले वहाँ पे थे, तो उससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमानी दुनिया पे उठा लिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 33 इयर्स के थे जब आसमानी दुनिया पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उठाया था। तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री में ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब आपको याद रहता है कि अच्छा, हज़रत मूसा सिर्फ 33 इयर्स के थे जब उनको उठा लिया गया था। तो उसके बाद अब देखिए 37 सन में इन्होंने क्या किया कि मूसा अलैहिस्सलाम के 37 इयर्स के बाद, जो कि 70 बनता है सन 70 में, इन्होंने क्या किया था कि रोमियो के ख़िलाफ़ इन्होंने बगावत की। रोमियो के ख़िलाफ़ जब इन्होंने बगावत की तो उनका एक जनरल था जो टाइटस के नाम से था। उसने इन पे हमला किया तो उसने इनकी ईंट से ईंट बजा दी, एक एक बंदे को इसने पकड़ के जैसे कत्ल कर दिया। और शहरों के शहर इनके पूरे के पूरे जहाँ लोग रहते थे, मोहल्ले थे, शहर थे, सारे उसने लोगों को वहाँ पे कत्ल कर दिया। और वहाँ पे जब उसने कत्ल किया तो उसके बाद उसने जो टेम्पल था इनका, जो बैतुल मक़दस जिसको कहते हैं, वो उसने गिरा दिया। अब ये जो इसको उस वक़्त तक ये इसको सेकंड टेम्पल कहते थे, क्योंकि इससे पहले जो 1400 साल थे ना हज़रत ईसा और हज़रत मूसा के दरमियान में, उसमें एक दफ़ा पहले भी इनका टेम्पल गिर चुका था। वो कैसे हुआ था कि एक बुख्त नसर एक कौम थी, उन्होंने जब इनके ऊपर हमला किया था तो इनको उस वक़्त भी एक एक बंदे को इनके पकड़ के उन्होंने मार दिया। और कहते कि इस तरह से खून बह रहा था हर जगह पे कि घोड़े जो जब चलते थे तो उनके घुटनों तक खून की नदियाँ जो से बह रही होती थी। और इतना बुरा इनके साथ उस वक़्त हुआ था। और उस वक़्त उन्होंने क्या किया था, जो लोग बचे थे उनको वो बाबल शहर जो भी था उसकी तरफ उनको गुलाम बना के ले गए थे। लेकिन टाइटस ने क्या किया कि इनके एक एक बंदे को निकाल दिया। और उस वक्त जब पहली दफ़ा इनका जो है बैतुल मक़दस गिरा था ना, इन्होंने 150 साल में वो वापस तामीर कर लिया था। अब जब ये सेकंड टाइम इनका बैतुल मक़दस जो गिरा है तो वो आज तक गिरा हुआ है। अब जो स्टोरी इसके बाद आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वापस यहाँ तक बात कैसे जाती है कि जब टाइटस ने इनको, जो बचे थे कुछ लोग, उनको वहाँ से निकाल दिया। वो सारे डर के वहाँ जहाँ जहाँ उनको जगह मिली वो वहाँ पे चले गए। उसी दौरान में जो लोग, कुछ लोग थे, ये मदीना की तरफ आए। क्यों आए थे? क्योंकि इनकी बुक में, इनकी तौरा में और अंजील में ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे आखिरी नबी जो है वो इस एरिया में आएगा। तो इसी वजह से जब ये जंगें होती थी ना, जब लड़ाई होती थी, तो ये लोगों को कहते थे कि तुम आज हमसे ऐसे कर रहे हो, हमारा नबी आएगा जो उसके साथ मिलके हम तुमसे बदला लेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनको पता चला, उनकी बेइज्जत का पता चला, तो इन्होंने क्यों इनकार किया था? क्योंकि इनको ये था कि ये तो सारे के सारे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे ना, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसके इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। तो इनमें जेलसी भी थी कि ये क्या हुआ, ये तो अभी तक जितने पैगंबर थे वो तो हमारे अंदर से आ रहे थे, तो अब ये तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ गए। और दूसरा इनको ये था, क्योंकि ये एक पढ़ी लिखी कौम थी, इनके पास तौरा थी, ये इनके उलमा थे, इनके जो पढ़े लिखे लोग थे। और ये जो मुशरिकीन मक्का को ये उम्मी कहा करते थे, जाहिल कहा करते थे। तो इनको ये था कि हम तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर नबी आता तो हम में आता। और दूसरा उनको ये था कि अगर हमने इनको नबी तस्लीम कर लिया तो फिर तो लोग इनके अराउंड जमा हो जाएंगे, इनके फैसले मानेंगे, इनकी तरफ चले जाएंगे, तो हमारी तो इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उस वक़्त तक तौरा जो है वो हर एक के हाथ में नहीं थी, वो सिर्फ इनके उलमा पढ़ते थे। अगर किसी को कोई मसला होता था तो वो जाके उन्हीं से पूछते थे।
तो अब यहाँ तक तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उनको इनकार किया। अब फिर ये क्या करते थे, इवन जब इनको पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तो ये अपने लोगों को भेजते थे वहाँ पे, और क्वेश्चन जो इन्होंने बार बार पूछा कि इनसे पूछो वही के उनके बारे में, रूह के बारे में क्या कहते हैं, इनसे पूछो कि साहब कहफ के बारे में ये क्या कहते हैं। तो ये इंतशार फैलाने की ये कोशिश करते रहे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाते हैं, तो फिर इस वक़्त आते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला काम किया था, जो मिसाक मदीना कायम कर दिया, ताकि उन्होंने ये अहम मुआहदा कायम कर लिया कि अगर बाहर से कोई भी हमला करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अब मक्का के लोग वापस आएंगे और वो तंग करेंगे, तो इन्होंने यहूद के साथ ये मुआहदा कर लिया, और जो भी कबाइल इर्द गिर्द थे, कि अगर कोई बाहर से हमला करेगा तो हम सब मिलके अपने आप को महफूज रखेंगे। और इसी तरह से ये जब मुआहदा हो गया, तो हुआ क्या कि फिर इसके बावजूद भी कि इन्होंने मुआहदा कर लिया, ये बार बार अपना अहद तोड़ देते थे। अब इसी वजह से, अब क्योंकि मैं ये आपको वाक़यात पहले थोड़े थोड़े सुना चुकी हूँ, तो मैं उसको सम अप करने की कोशिश कर रही हूँ कि हुआ क्या कि ये क्या कहते थे कि उनको पैगाम भेजते थे कि तुम बाहर से हमला करो, हम तो अंदर बैठे हुए हैं, हम अंदर से हमला करेंगे तो इनकी ये इस्लाम को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अब जैसे ही वो अगर कुछ करते थे तो ये डर के मारे पीछे हो जाते थे, लेकिन उनको ये आग लगाते थे कि नहीं तुम लोग आओ, तुम लोग ऐसे करो। अब इसी वजह से, क्योंकि ये बार बार अपना अहद तोड़ देते, तो बदर के बाद एक कबीला, उहद के बाद एक कबीला, और फिर उसके बाद खंदक के बाद आई थिंक जो आखिरी इनका कबीला है वो भी वहाँ से निकाल दिया गया था। अब वहाँ से निकल के ये कहाँ पे गए थे, खैबर में। और अब हज़रत उमर के ज़माने में क्या हुआ था कि हज़रत उमर ने लश्कर भेजा, बैतुल मक़दस का मुहासरा किया उन्होंने जाके। जैसे ही उन्होंने मुहासरा किया, तो इन्होंने ये, क्योंकि बड़े बड़े उसमें रहते, किलों में रहते थे इन्होंने क्या किया कि अपने आप को किलों में बंद कर लिया, और इनके पास क्योंकि इनफ अंदर सामान था, पानी था, इनके पास खाने पीने का सामान काफ़ी था, और अंदर ही उनका पूरा शहर आबाद था। इन्होंने क्या किया कि अपने अंदर को, अपने आप को महसूर कर लिया। तो 3-4 दिन के बाद इनके जो उलमा है, क्योंकि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़तह तो करवाना था ना वो शहर बैतुल मक़दस को, कि इनके उलमा फसील के ऊपर आए और आके उन्होंने कहा कि तुम क़यामत तक भी यहाँ बैठे रहोगे, तुम तब भी हमारे ये इस शहर को फ़तह नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे शहर को सिर्फ एक कोई दरवेश बादशाह होगा जो आएगा, और वो उसके हाथों ये शहर फतह होगा। अब क्या हुआ था कि लश्कर के अंदर हज़रत उबैदा जो थे वो रज़ी अल्लाह अन वो मौजूद थे। उनको फ़ौरन उनको पता चल गया कि ये किसकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने हज़रत उमर को पैगाम भेजा कि आप फ़ौरन वहाँ से निकले, आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो हम ये शहर आराम से फ़तह कर लेंगे। जैसे ही हज़रत उमर को पता चला, तो फिर वो एक मशहूर वाक़या जो हुआ था, वो इंशाअल्लाह आप छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, फिर मैं आपको सुनाती हूँ कि हज़रत उमर जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर क्या हुआ था, और वो रास्ता उन्होंने कैसे तय किया था।